जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बार सीरीज की जो बार सीरीज चल रहा था उसको हम आगे जोड़ने का प्रयास करेंगे। अभी तक हम बता रहे थे कि बार अगर जैसे ये संख्याएं हैं जिस पे बार लगा है उसको भिन्न में कैसे बदलें। अब क्या है कि यहाँ पे हमें देखना है कि अगर आपको दो ऐसे नंबर्स दे दिए जाएं जिसमें बार लगा हो तो उसको कैसे जोड़ेंगे। तो चलिए ये सारे सवाल दे रखे हैं, इसको वन बाई वन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं। तो पहला सवाल ले लेता हूं मैं। जैसे आपको पहला सवाल दे रखा है 0.53 प्लस 0.78 बार, यानी कि आपको लिखा है 0.53 पे बार और 0.78 पे बार। आपको क्या करना है, अब इसको ऐड करना है और आपको बताना है कि क्या उत्तर प्राप्त होगा। तो चलिए अब इसको ले लेते हैं, सॉल्व करते हैं। कैसे करना है सॉल्व, जैसे 0.53 पे बार है तो इसको कैसे लिखते हैं, 53 53 53 53 53, इस तरह से चलता रहेगा। ठीक है दोस्तों। अब ऐसे ही 78 है, इसको भी कैसे लिखेंगे, 78 78 78 78, इस तरह से चलता रहेगा। अब इनको आपको क्या करना है, जोड़ देना है। ठीक है, अब इसको जोड़िए। 8 3 11, 7 5 12 1 13, 8 3 11 1 12, 7 5 12 1 13। ठीक है, 8 3 11 1 12, 7 5 12 1 13, 8 3 11 1 12, 7 5 12 1 13। अब बचा एक हासिल, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देख रहे हो कि आपका क्या है, ये नंबर आपका बार बार रिपीट हो रहा है, यानी कि 1.323232 आ रहा है। इस तरह से ऐसे ही आगे चलता रहेगा 3232। ठीक है, तो अब इसको आप कैसे लिख सकते हो, 1 पॉइंट, देखो ये रिपीट हो रहा है तो इस पे बार लग जाएगा, 1.32 पे बार, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या किया हमने, इसको हमने लिखा 0.53 इसको लिखा 0.78 इसके बाद हमने इसको जोड़ना स्टार्ट किया। तो हम इसको जोड़ रहे हैं तो आपको देख रहा है कि 1.323232 ये आपको प्राप्त हो रहा है। तो ये 1 तो ऐसे ही रहेगा पॉइंट, अब ये रिपीट हो रहा है तो इस पर आप बार लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम ऐसे भी कर सकते थे, कैसे, हमने अभी सीखा था पिछली क्लास में कि हमने सीखा था कि 0.53 पे बार हो तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 53 दो अंकों पे बार है तो ये 99, इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, 53 को ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको कैसे लिखेंगे, 0.78 पे बार है तो इसको क्या लिखें, 78/99, ऐसे लिख सकते हैं। हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इनको क्या करना है, आपको जोड़ना है। तो देखिए 53/99 प्लस 78/99, इसको जोड़ेंगे तो 8 3 11 हो गया, 7 5 12 1 13 हो गया, 13/99। ठीक है, अब इसको कैसे लिख सकते हैं, 13/99 को एक पॉइंट इधर पे क्या आ जाएगा, इधर पे आ जाएगा आपका एक बार जाएगा और यहाँ पे बचेगा 32/99। ठीक है, तो आप देखो कि इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 प्लस, यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इसको कैसे लिखेंगे, 1 प्लस 32/99, ऐसे लिख सकते हैं। अभी जब हम 0.2 को 0.32 पे बार को हम लिख सकते थे 32/99, तो इसको हम उल्टा भी तो लिख सकते हैं, यानी कहने का मतलब 0.32 पे बार, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये आंसर आ गया 0.2 पे बार। देखिए आंसर दोनों तरीके से आपका सेम आ रहा है। ये तो था मान लो कि आसान था इसलिए हमने 99 से कर लिया, लेकिन अगर आपकी संख्याएं ऐसे आ जाएं, बड़ी बड़ी आ जाएं, तो आपका ये मेथड आपका वहाँ पे काम नहीं करता है। तो हमें फिर इससे कैसे जाना पड़ेगा, इसका पूरा प्रसार करना पड़ेगा 1 बाई 1 1, फिर इसको हमें ऐसे जोड़ना पड़ेगा। चलिए ये समझ आ गया होगा। अब आगे हम दूसरे पे चलते हैं, इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो दूसरा सवाल ले लेता हूँ, बहुत आसान है, एक बार आप इसको सीख गए फिर कोई आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। इसकी शॉर्ट ट्रिक भी है आपको ऑप्शन से चेक करने की, वो भी हम बताएंगे कि कैसे इसको ऑप्शन से सॉल्व करते हैं। तो चलिए इसको कर लेता हूँ, लिख लेता हूँ। अब इसको मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, इसको कैसे लिखेंगे, 0. ये वाला है 0.545454, इस तरह से ये चलता रहेगा, ऐसे कर सकते हैं हम। और इसको कैसे लिखेंगे,
7 2 7 2 इस तरह से ये रिपीट होते रहेंगे, क्योंकि 7 2 पे बार है तो यही नंबर रिपीट होता रहेगा। इधर क्या करेंगे 3 7 3 7 3 7, वही नंबर रिपीट होगा जिस नंबर पे बार होगा। भाई 37 पे बार है तो हर बार 37 रिपीट हो रहा है, 72 पे बार है तो 72 72 हो रहा है, और 0.54 पे बार है तो 54 रिपीट होगा। अब इसके बाद क्या करना है, इन तीनों को आपको ऐड कर देना है। करिए ऐड। 4 2 6 और 7 13 हो गया, यहाँ से लगी 1, 7 3 10 और 6 16, यहाँ से लगी 1, 7 3 10 और 4 14 हो गया। ठीक है, 14 के बाद 7 3 10 और 6 16 हो गया। इधर देखिए, इधर हो गया 7 और 7 14 हो गया, इधर आपका 16 हो गया, और एक हासिल यहाँ पे बची तो आप इसको एक यहाँ पे लिख दोगे। ठीक है, अब आप देख रहे हो कि ये 64 64, जब आप इधर भी और नंबर लिखते जाएंगे तो वहाँ पे एक हासिल आएगी, जो आपका क्या होगा 64 64 रिपीट होता रहेगा, और इसी को लिख देंगे 1.64 पे बार। यानी कि आप 64 ही तो रिपीट हो रहा है तो इसी पे बार लगेगा। यहाँ पे आप और नंबर लिखोगे तो आपको 64 ही प्राप्त होगा, यानी कि इसका आंसर हो गया 1.64 पे बार। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपका इसका आंसर। अब इसको करते हैं तीसरे वाले को। इसको करना है, तीसरा क्वेश्चन है 0.84 पे बार प्लस 6.47 पे बार। अब यहाँ देखने वाली बात है, यहाँ पे तो क्या था बार था, अब एक नंबर पे बार नहीं है, ये 4 4 4 पे बार है, उधर 4 पे बार नहीं है 7 पे बार है। तो इसको कैसे करना है इसको देख लेते हैं। इसको भी ऐसे करेंगे, 0.88 पे बार नहीं है तो ये हो जाएगा 4 4 4 4 4, इस तरह से ये चलता रहेगा। इधर हो जाएगा 6.4, 4 पे बार नहीं है तो 4 को ऐसे ही रख दिया आपने, 7 7 7 7 7 चलता रहेगा, और इसको आप यहाँ पे जोड़ दोगे। ठीक है दोस्तों, जोड़ने के बाद आप देखो 7 4 11, यहाँ से लगी 1, 7 4 11 1 12, 7 4 11 1 12, 7 4 11 1 12, 7 4 11 1 12, 8 और 4 12 और 1 13, 13 की 3, यहाँ से 1 बच गई, यहाँ पे ये हो गया 7। अब देखो देखो ये नंबर तो रिपीट नहीं हो रहा है, नंबर कौन सा हो रहा है यहाँ पे रिपीट हो रहा है, तो इसको कैसे लिखोगे 7.32 पे बार। ये हो गया आंसर। ठीक है, यानी कि आप देख रहे हो कि जितने पे बार नहीं है, यहाँ पे एक पे बार नहीं है, एक पे बार नहीं है, तो एक पे बार नहीं आ रहा है। ये आपको ऑप्शन में चेक करना है। मान लो कि ऑप्शन आपके 4 दे रखे हैं, जिस पे लिखा है 7.32 पे बार है। ठीक है, और मान लो ऑप्शन है 3.2 दिया है, और एक ऑप्शन आपको दे रखा है 7.32 बार है, और एक ऑप्शन दे रखा है 3.22 पे बार। तो आपको अब यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं कि भाई यहाँ पे 2 पे बार है, जबकि यहाँ पे 1 पे बार है। एक अंक छोड़ के मान लो कि इस पे बार नहीं है, तो उस ऑप्शन में इस एक दशमलव के बाद एक अंक पे बार नहीं आ रहा होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए इस पे बार है तो ये ऑप्शन आपका नहीं होगा, इस पे तो बार है ही नहीं तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। लेकिन एक अंक छोड़ के बार है, हमने देखा था कि एक अंक छोड़ रखा है तो ये ऑप्शन हो सकता है। यहाँ पे एक अंक पे बार है और यहाँ पे 2 अंक पे बार है तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। यहाँ से हम स्टार्टिंग करेंगे, ऑप्शन पे भी वर्क करेंगे और इस पे सॉल्व करने का भी प्रयास करेंगे, कैसे सॉल्व करते हैं, और बाई ऑप्शन से भी करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए ये हो गया आपका तीसरा सवाल। अब आते हैं चौथे पे। ठीक है, चौथे पे करते हैं इसको। चलिए आगे देखते हैं। वहाँ पे लिखा है सॉरी ये तीसरा था, ये चौथा था, कोई बात नहीं, आप देख लीजिए। ये इसको हमें सॉल्व करना है, इस वाले को सॉल्व करना है। तो इसको कैसे लिखें, यहाँ पे उतार लेता हूँ। 3.12 टू 12 पे बार प्लस 5.34 पे बार प्लस 2.16 पे बार। ठीक है दोस्तों, इसको ऐसे कर सकते हैं। इसको मैं भी एग्जैक्ट बता देता हूँ इसको कैसे कर सकते हैं। इसको ऐसे कर सकते हैं सर, 3.12 पे बार प्लस 5.34 पे बार प्लस 2 इस पे बार। यहाँ पे दोस्तों प्लस आएगा, यहाँ पे आएगा 5 प्लस 0.3 पे बार। इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, आप बोल सकते हो सर लिख सकते हो। इसको मैंने क्या किया, ब्रेक कर दिया। 3 प्लस 0.12 पे बार, 5 प्लस 0.34 पे बार प्लस 2.0.16 पे बार। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है कि जो आपका
तो इन इंटीजर नंबर्स को आपको क्या करना है, जोड़ देना है। क्या जोड़ना है, 3 + 5 + 2। ये तो आपने एक साइड जोड़ दिया, ठीक है। अब इसके बाद इसको जोड़ना है, 0.12 पे बार, 0.34 पे बार प्लस 0.16 पे बार। समझ में आया, ठीक है। ये अभी मैं पहला मेथड बता रहा हूँ, इसके बाद दूसरा करेंगे जो हम सीरीज बनाते हैं तीनों का और फिर जोड़ते हैं। अभी बस ये बता रहा हूँ कि इनमें जब बराबर बार हों तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये हो गया 5 5 5 और 3 8 और 2 10 प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, 12/99 लिख सकते हैं। ये हो जाएगा 34/99 प्लस 16/99। ठीक है दोस्तों, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब ये हो गया 10 प्लस, इसको आप जोड़िए, बेस समान है तो ऊपर का जो आपका अंश है वो जुड़ जाएगा। 4 6 10 और 2 12 हो गया, ठीक है। 3 4 5 1 6/99। इसको ऐसे लिख सकता है। अब भाई 62/99 है तो इसको 0.62 पे बार लिख सकता हूँ। ये हो जाएगा 10.62 पे बार। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। चलिए इसको देखिए और यहाँ पे मैं दूसरे तरीका इसको बताता हूँ जैसे अभी हमने किया था। अब जैसे ये इसको मैं कैसे करता हूँ, मैं लिख देता हूँ 3.12 ऐसे, ठीक है। 3.12 पे 12 है तो 12 ही रिपीट होगा आपका। यहाँ पे कर देता हूँ 5 पॉइंट, दिख ना रहा हो तो 5.34 पे 12 है। आप इसको 2 अंक 4 अंक 5 अंक जितने तक हो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वो आपके 3 अंक तक भी लिख सकते हैं, ठीक है। 16 16 16 क्योंकि यही अंक रिपीट हो रहा है। अब इसको आपको क्या करना है, जोड़ देना है, ठीक है। जोड़ के आप देखोगे यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है। दिख नहीं रहा हो तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ। मुझे लग रहा है वो बल्ब का आपके यहाँ पे रिफ्लेक्शन आ रहा होगा, तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ 0.12 इसी तरह ये चलता रहेगा। ये 5.34 ये आपका ऐसे चलता रहेगा। इधर हो जाएगा 2.16 इस तरह से चलता रहेगा। इसके बाद आपको क्या करना है, इसको ऐड कर देना है, ठीक है। ऐड करने के बाद देखोगे आपका वही आंसर प्राप्त होगा, ठीक है। इसे देख 6 4 10 2 12 हो गया। ये हो गया 3 4 5 और ये 6 हो गया। इधर आपका 12 हो गया और ये 6 हो गया, 12 हो गया, 6 हो गया, इधर 12 हो गया, इधर 6 हो गया और ये आपका 10 हो गया। आप देख रहे हो 62 रिपीट हो रहा है तो 10.62 ये हो गया आपका आंसर। ओके दोस्तों, इसको मैंने इस तरीके से भी करना है, ठीक है। आपको कोशिश करना है कि आपको इस तरीके से करना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका, इसको मिटा देता हूँ। इसके बाद आते हैं हम आपके चौथे सवाल पे। चौथा सवाल आपसे कह रहा है कि 0.285 पे क्या है, बार है, प्लस 2.835 पे बार है, ठीक है। अब इसको लिखते हैं 0.285 भाई 2 तो ऐसे ही रहेगा, इस पे तो बार है नहीं। बार रिपीट कौन सा होगा, 85 जिस पे बार है तो ये हो जाएगा 85। इस तरह से ये चलता रहेगा और ये हो जाएगा 2.835 ये ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। अब इसके बाद इसको आपको क्या करना है, जोड़ना है। तो देखो ये हो जाएगा आपका 5 5 10, 8 और 3 11 1 12, 5 5 10 1 11, 8 4 12, 5 5 10 1 11, 8 4 12, ठीक है दोस्तों। 12 आ गया, हाँ 12 की 2 हाँ से लगी 1, 8 3 11 और यहाँ पे ये यहाँ पे आ गया 3, ठीक है दोस्तों। फिर से जोड़ लेते हैं 5 5 10, 8 3 11 1 12, 5 5 10 1 11, 8 4 12, 5 5 10 1 11, 8 4 12, 8 और 2 10 11 और एक यहाँ से लगी तो 3 हो गया। अब देख रहे हो कि आपका कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है, आपका नंबर रिपीट हो रहा है 21, ठीक है। यहाँ पे एक नंबर और आएगा। हमने क्या बताया था कि अगर एक नंबर पे बार नहीं है तो उस नंबर पे छोड़ के ही बार आएगा। इस नंबर पे बार नहीं है और इस नंबर पे बार नहीं है, ठीक है।
तो आपका ये नंबर पे बार नहीं रहेगा, बाकी इस पे रहेगा। तो ये हो जाएगा 3.121 पे बार, ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। समझ में आया कि एक अंक पे बार नहीं है। यहाँ पे अगर 2 अंक पे बार नहीं होता तो 2 अंक के बाद ही बार आता। ठीक है, मान सपोज करते हो आगे का सवाल लेते हैं, उसमें आपको बेटर समझ में आएगा। ठीक है, इसको आप उतार लीजिए, मिटा देता हूँ। इसके बाद आप चलते हैं 5वें नंबर पे। 5वां लिख लेता हूँ सवाल। क्या कह रहा है? 3 पॉइंट, अब मैं यहाँ पे इसको करता हूँ। ठीक है, इसको आप यहीं पे लिख लेना। देख कैसे करता हूँ, 3.0, यहाँ पे देखो 2 पे बार है तो सिर्फ क्या होगा, 2 ही रिपीट होगा, 0 रिपीट नहीं होगा। तो आप लिखोगे 2 2 2 2 2 2 2। ठीक है, ये हो गया आपका। इसके बाद आप करो 6.08 2 2 2 2 2, ये हो गया। ठीक है, अब इसके बाद आप करोगे 3.028 6 6 6 6 6। अब प्यारे दोस्तों यहाँ समझना है कि कितने पे बार नहीं है। यहाँ पे 1 पे बार नहीं है, यहाँ 2 पे बार नहीं है, यहाँ 3 पे बार नहीं है, मैक्सिमम बार नहीं है। तो यहाँ पे देखेंगे कि हम इतना यहाँ तक तो रिपीटेशन नहीं होगा, इसके बाद रिपीटेशन होगा। क्योंकि आप देख रहे हो कि मैं यहाँ पे कितने पे बार नहीं है, तो जो आंसर होगा आपका वहाँ पे उस आंसर में 3 पे बार नहीं होगा और इसके बाद आपका बार आएगा। ठीक है, समझ गए? तो यहाँ पे हमने इसको क्या कर दिया, इतना कर दिया और इसके बाद इसको क्या कर दिया, जोड़ देंगे। जोड़ेंगे तो क्या देख पाएंगे, 6 4 10 हो गया, 6 4 10 11 हो गया, 6 4 10 11, 6 4 10 11। ठीक है, 8 4 12 1 13, 8 4 12 1 13, यहाँ 1 और ये आपका हो गया 6 6 12। ठीक है दोस्तों, ये आ गया समझ में। अब देखो यहाँ देखो 3 पे बार नहीं है तो हमारे आंसर में क्या होगा, 3 पे बार नहीं हो इसके बाद बार आएगा। ठीक है, मैक्सिमम कितने, 1 पे बार है तो आंसर में क्या होगा, 1 पे ही बार होगा। तो आंसर आ जाएगा आपका 12.133 1 पे बार। ठीक है दोस्तों, अगर मान लो कि ऑप्शन में यहीं दिया होता 12.133 1 पे बार, 12.133 1 पे बार, सी 12.133 1 पे बार, या डी हो जाता 12.133 1 पे बार। तो आप ऑप्शन से बता सकते हो कि देखना, हमें ये देखना है कि कितने पे बार नहीं है, मैक्सिमम कितने पे बार नहीं, 3 पे बार नहीं है। तो आंसर में क्या होगा, 3 पे बार नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो हम बस पहले तो देखेंगे किस में कितने में बार नहीं है। भाई इस पे 2 पे बार है तो ये ऑप्शन गलत, इस पे 1 पे बार है तो ये ऑप्शन गलत, इस पे 3 पे बार है। ठीक है, अब यहाँ पे मामला फंस गया। अब देखना है कि मैक्सिमम कितने पे बार है। यहाँ पे 1 पे बार है, 1 पे बार है, 1 पे बार है। अगर मान लो यहाँ पे 2 पे बार होता तो हमारे आंसर में क्या होता, 3 छोड़ के 2 पे बार होता। लेकिन हमारे यहाँ देखो मैक्सिमम कितना बार है, 1 इस पे बार, 1 पे 1 यहाँ पे। तो आंसर में क्या होगा, 1 पे ही बार होगा, ना कि यहाँ पे 2 पे बार होगा। ठीक है दोस्तों, ये हो गया ऑप्शन से छांटने का तरीका। हमें कैलकुलेट नहीं करना है, सीधा पहले ऑप्शन पर नज़र दौड़ानी है और ये देखना है कि कितने पे बार नहीं है। तो शुरुआत में उतने पे बार नहीं आएगा और देखना है कि मैक्सिमम कितने पे बार है। तो आपको देखना है उसका हमें क्या करना है, आगे सवाल में बताऊंगा कि लासापा लेना पड़ता है, फिर उसमें देखना पड़ता है कि कितने पे बार हैं, फिर आगे उस ऑप्शन को चेक करना होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस सवाल को करने के बाद। तो मैंने बताया ये मैक्सिमम सवाल क्या होते हैं कि ऑप्शन के थ्रू हो जाते हैं, बस आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। बहुत रेयर केस में क्या होता है कि आपके वही ऑप्शन मिलते हैं जितने पे बार होता है या जितने पे बार नहीं होता, फिर हमें आपको इस मेथड से ही जाना पड़ेगा। क्योंकि वहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाते हैं, क्रैश कर जाते हैं, हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि हम यहाँ पे क्या करें। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं छठवें वाले को। यहाँ पे दिया है 0.11 पे बार प्लस 0.2 इंटू 3। ये आपका एसएससी में पूछा गया सवाल है, प्रीलिम्स में पूछा गया था, प्री पेपर में, उसको हमें हल करना है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं बताइए, 0.11 को लिख सकते हैं 11/99 प्लस 0.22 को क्या लिख सकते हैं 22/99 और बाहर आपका 3 है ही। ठीक है, अब बेस समान है तो आपके अंश जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा 33/99
गुणा 3, ये हो जाएगा 33 बार कट जाएगा और यहाँ हो जाएगा ये 33 से 33 का आंसर क्या मिल गया आपको, 1 इसका आंसर आएगा। ठीक है, इतना आसान सवाल आपका आया था एसएससी में। अब इसको करते हैं, ये आपका दिया हुआ है क्यूब रूट ऑफ 0.037 पे बार, यानी इतने पे बार लगा है। तो पहले तो हम इसको लिखते आपको पी वाई क्यू की फॉर्म में लिखने का प्रयास करते हैं, भिन्न की फॉर्म में लिखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, ये लिखा है 0.037 यानी कि इस पे बार, इसको हमें पी वाई यानी कि भिन्न के रूप में हमें इसको लिखना है। ठीक है, अब इसको हटाएंगे तो कैसे लिखेंगे, 37 बटे कितने पे बार है, 3 पे बार है, दशमलव के बाद तो 3 जीरो आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आपको यहाँ पे क्या करना है, ये 37 बटे 99 है, तो आपको इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। करिए सिंप्लीफाई। आप जब देखोगे कि 37 को आप 27 से गुणा करोगे तो ये क्या होता है, 999 होता है। 37 गुणा 27 ये आप करोगे तो आपका आएगा 999, यानी कि ये कितनी बार कट रहा है, ये कट रहा है आपका 1/27, 27 बार कट रहा है, तो क्या हो जाएगा 1/27। अब इतने का जो मान आया है आपका वो कितना आया है, 1/27, यानी कि ये था 0.037 पे बार था, इसका मान हमें मिल गया 1/27, यही आया है। यहाँ पे सॉल्व करके देखा हमने। अब 1/27 का क्या है, क्यूब रूट है, तो भैया हमें पता है कि 27 का क्या होता है, क्यूब रूट 3 होता है, तो 1/3 हो गया, और 1/3 को हम लिख सकते हैं 0.3333, ये इन्फिनिटी तक चलता जाएगा, यानी कि 0.3 पे बार, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे अगर आपको समझ नहीं आया तो इसको लिख सकते हैं 1/3 की पावर 3, और यहाँ पे क्यूब रूट है। ठीक है, तो ये आपका क्यूब रूट से क्यूब करिए बच गया 1/3, और 1/3 यानी कि 3 का भाग जब 1 में दोगे तो आप पाओगे कि 0.3333 आता रहेगा, जिसको हमने ये आपको यहाँ पे लिख दिया 0.3 पे बार। ठीक है, तो चलिए इसको आप नोट कर लीजिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नोट कर लिया होगा। तो चलिए यहाँ पे कुछ और सवाल दे रखे हैं, उनको ऐड करने का प्रयास करते हैं। ये एग्ज़ाम में इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, वो तो समझाने का तरीका था, लेकिन मेनली एग्ज़ाम में आपके इस तरह के सवाल आते हैं। ठीक है, तो इसको क्या करना है, पहले वाले करते हैं 8.74, इसको कर रहा हूँ तो ये 4 पे बार है, तो 4 ही आपका क्या होगा, रिपीट होगा, ये ऐसे चलता रहेगा। इसके बाद आएगा 5.349 पे बार है, तो 49 ही आपका चलता रहेगा, 494949, इधर आपका 4 चलता रहेगा, इस तरह से ये चलता रहेगा। ठीक है दोस्तों, अब इसको क्या करना है, आपको ऐड करना है। ठीक है, ऐड कर दिया तो देखो ये हो जाएगा 9 4 13, 4 4 8 और 1 9, 9 4 13, 4 4 9, 9 4 13 9, और ये हो जाएगा 7 और 3 10, इधर यहाँ से लगी 1, 8 और 6 14, यानी कि ये आपका हो गया आंसर। अब इसको कैसे लिखना है, अभी हमने देखा था कि कितने पे बार नहीं है भाई, 1 पे बार नहीं है, तो आपको यहाँ पे ऐसे लगा देना था डंडा कि भैया हमें याद रहेगा कि 1 पे बार हमें नहीं लगाना है। अब कितने पे बार है मैक्सिमम, तो हमें आंसर में जो होगा 1 पे बार नहीं होगा, और मैक्सिमम कितने पे बार होगा, 2 पे बार होगा। चलिए चेक करते हैं आंसर पे हमारे 2 पे बार आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो देखिए ये 14.0, ये देखो 93 रिपीट हो रहा है, तो हो जाएगा 93 पे बार, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है दोस्तों, इनका हमें क्या लेना पड़ता है, जितने पे बार होता है उतने पे क्या लेना पड़ता है, एलसीएम लेना पड़ता है। मान लो कि ये 1 पे बार है और ये 2 पे बार है, तो 1 और 2 का एलसीएम कितना आएगा, 2 आएगा, यानी कि 2 अंक पे ही बार होगा, जो आंसर होगा उस पे 2 अंक पे बार आपका आएगा। ठीक है,
ये छोड़ने के बाद जितना जो भी आंसर होगा 2 अंक पे बार होगा, और जितने पे बार नहीं है वो तो पहले दशमलव के बाद आएगा ही आएगा, और जितने पे बार नहीं है उसमें हमें क्या करना है, एलसीएम जो भी आएगा उतने पे बार होगा। यानी कि देखो आपका एलसीएम कितना आ रहा था, 2 आ रहा था, तो 2 अंक पे आपका बार आ गया। और कितने पे बार नहीं था, यहाँ पे 1 पे बार नहीं था, यहाँ पे 1 पे बार नहीं था। अगर यहाँ पे मान लो कि ये 4 ना होता, यहाँ पे मान लो कि 3 होता, ये होता, मान लो सपोज करो कि ये होता, तो आपके ये 2 अंक छोड़ के ही यहाँ पे बार आता। समझ रहे हैं, यानी कि 2 अंक छोड़ के यहाँ पे 2 अंक पे बार नहीं होता, अगले 2 अंक पे आपका बार होता। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको करने का प्रयास करते हैं, इसके बाद आपको इसमें समझ में आएगा। ठीक है, इसको मिटा देता हूं। अब आगे देखते हैं अगला सवाल, दूसरे नंबर। ये हो गया 8.5। अब देखो 46 पे बार है तो हम 46 पे ही बार को रिपीट करेंगे, यानी 46 को ही आप रिपीट करोगे। ठीक है, ये ऐसा हो गया, ये आपका हो गया 5.927 क्योंकि 927 पे ही बार है तो हो जाएगा 927, ये ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, तो इसको जोड़ते हैं। देखिए 7 और 6 13, 4 और 2 6, 9 और 6 15, 7 4 11 और 1 12। ये देखिए 6 और 2 8, 8 और 1 9, 9 और 4 कितना हो गया 13, 7 और 7 14, और इधर हो गया 4 और 2 6 1 7, 9 और 5 14, यहाँ से लगी 1, 8 5 13 1 14। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। अब इसको कैसे लिखेंगे, इसको हम बार में कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले बार तो हमें ये देखना है कि कितने पे बार नहीं है, कितने पे बार नहीं है, 1 पे बार नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि 1 अंक को यहाँ पे छोड़ देंगे। ठीक है, अब कितने पे बार है, यहाँ 2 पे बार है, यहाँ 3 पे बार है। ठीक है, अब इसका हमें क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है, 2 और 3 का एलसीएम 6 होता है, यानी कि 6 अंक पे आपका बार आएगा, यहाँ से 6 अंक पे आपका बार आएगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है, अभी इसको मैं थोड़ा सा एक्सपेंड कर देता हूँ, यहाँ पे थोड़ी जगह नहीं बनी, आप देखोगे कि 6 अंक पे ही बार आपका मिलेगा। यहाँ से करता हूँ मैं 8.5 46 46 46 46 46 46। ठीक है, और यहाँ पे लिखा है 5.927 927 927 927 9, इस तरह से आपको चल रहा है। ठीक है, ये आगे बढ़ता रहेगा। तो इसको अब मैं जोड़ने का प्रयास करता हूँ। 9 6 15, 7 4 11 1 12, 6 2 8 1 9, 9 4 13, और 6 7 7 14, ये हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 9 6 15, और ये 7 4 11 1 12, ये 9 हो जाएगा, और ये 9 4 13 हो जाएगा, 7 और 7 14 हो जाएगा, और ये आपका 7 हो जाएगा, और ये 9 और 5 14 हो जाएगा, और यहाँ पे 8 और 8 5 13 और 1 14 हो जाएगा। ठीक है, अभी हमने देखा था कितने अंक पे बार नहीं है, तो 1 अंक पे बार नहीं है, यानी कि 14.4 तो आपका होगा ही, इस पे बार नहीं आएगा। अब लासापा लिए तो कितने अंक पे बार लगेगा, 6 अंक पे बार लगेगा। आप देखो यहाँ पे 6 अंक है, 2 2 4 2 6 है। ठीक है, यानी कि आपका ये 6 अंक पे आपका क्या हो जाएगा, रिपीटिशन शुरू हो जाएगा। 39 25, यहाँ पे हो जाएगा 74 39 25 94 39 25। ठीक है, हाँ ये हो गया 8.546 प्लस 5.927, तो ये हो जाएगा आपका 43 92, 6 अंक पे बार होना चाहिए। ठीक है, तो हो जाएगा 7 4 3 9 2 5 पे आपका बार, ये हो जाएगा इसका आंसर। ओके दोस्तों, ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा। मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए आपने नोट कर लिया होगा यहाँ तक। ठीक है,
इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपका है आपका सवाल नंबर चौथा। यहाँ पे आपका ये जो था यहाँ पे आपका आएगा 7, 7 4 11 और 7 6 13 और 1 14 और ये हो जाएगा 4 और 2 6 और 1 7। यहाँ पे दोस्तों आएगा 7, तभी तो नंबर रिपीट होगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 7। अब देखो ये नंबर आपके क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। यहाँ से ये नंबर आपके फिर से रिपीट हो रहे हैं, यानी कि देखो जितना आपने एलसीएम लिया था, एलसीएम कितना आया था 2 और 3 का एलसीएम कितना आया था 6, यानी 6 अंक पे आपका रिपीटिशन होगा। और एक अंक पे बार नहीं है तो एक अंक पे आपका बार नहीं आएगा। तो देखो आपके ऑप्शन में आपको कुछ नहीं करना, सॉल्व नहीं करना है इतना सारा। ठीक है, मैंने क्या बताया कि आपको देखना है, पहले तो जस्ट आपको देखना है कितने पे बार नहीं है। ऑप्शन में देखना है कितने पे बार नहीं है, तो एक पे बार नहीं है। इसके बाद देखना है कि इस पे कितने पे बार है, इस पे कितने बार है। यहाँ भाई 3 पे बार है, यहाँ 2 पे बार है, यानी कि इसका एलसीएम कितना आया 6 आया, यानी कि हमारा 6 नंबर पे बार होगा। तो देखो 6 नंबर पे बार होगा। ठीक है, ये ऑप्शन में आपका यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अगर यहाँ पे कहीं 5 पे बार होगा तो वो ऑप्शन नहीं होगा। मान लो कि यहाँ पे लिख दूँ 4.14.47325 ये लिख दूँ, वो यहाँ पे लगा दूँ 4 पे बार, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जहाँ 6 पे बार होगा, जिस पे ये आपका 5 पे बार है, अगर यहाँ 6 पे बार होता तो यही ऑप्शन आपका होगा। इस तरह से ऑप्शन पे आपको सीधे पहले क्लिक करना है, ऑप्शन पे करना है क्लिक। ठीक है, आया समझ में। इसके बाद जब देखें कि ऑप्शन आपके मैच कर रहे हैं, तब आपको जाके क्या करना है, सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको ऑप्शन ही देखना है। आइए यहाँ पे देखते हैं चौथे और पांचवें सवाल को। चौथा और पांचवा सवाल है, ये दिखा है 22.4444, ये इस तरह से चल रहा है। ठीक है, और इसके बाद है 11.5676767, यहाँ पे और बढ़ा लेता हूँ 4 4 इस तरह से, और वो माइनस करना है आपको। तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस, यानी कि इन दोनों संख्याओं का प्लस और ये हो जाएगा माइनस। यहाँ पे मैंने इसके ऑप्शन भी दे रखे हैं, आप इसको ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं। ओके दोस्तों, ठीक है, तो चलिए इसको क्या करते हैं, हल करते हैं। तो देखो इन दोनों को तो जोड़ना है, इसमें से घटाना है। तो 7 4 11 और 11 में से 9 गया, कितना बच गया, 2 बच गया। ये 6 4 10, 10 में से 9 गया 1। ये 7 4 11, 11 में से 9 गया 2, 6 4 10 में से 9 गया 1, और ये 7 4 11 में से 9 गया 2, 6 4 10 1। अब इधर देखिए 5 4 9 में से 5 गया, क्या बच गया 4, और ये हो जाएगा 33 माइनस 33 0, यानी ऑप्शन में क्या होगा, ऑप्शन में होगा आपका, देखो कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है, ये नंबर रिपीट नहीं हो रहा, 12 रिपीट हो रहा है, यानी 0.412 बार, यानी 12 पे बार। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, देखो आप यहीं पे चेक कर सकते थे। कैसे चेक कर सकते थे, ये तो मैंने आपको सॉल्व करके बताया कि ऑप्शन क्या होगा। ठीक है, अब देखो आपको देखना है कि इसका कितने अंक पे बार नहीं है। भैया एक अंक पे, दशमलव के बाद एक अंक पे बार नहीं है, तो ये ऑप्शन तो वैसे गलत हो गया आपका, क्योंकि एक अंक पे तो बार है ही नहीं, ये ऑप्शन तो आपका वैसे गलत हो गया। ठीक है, अब ये देखना है कि देखो ये भी आपका, देखो यहाँ पे 2 अंक पे बार है, यहाँ पे 1 अंक पे बार है, तो ये आपका ऑप्शन गलत हो गया। अब जब देख रहे हो कि यहाँ पे 2 अंक पे बार है, यहाँ 1 पे बार है, तो इसका एलसीएम लोगे तो आपको पता है क्या आएगा, 1 2 और 1 का जो एलसीएम आता है वो क्या आता है, 2 आता है, तो 2 अंक पे ही बार होगा, यानी कि ये ऑप्शन भी गलत, ये आपका सीधा ऑप्शन हो जाएगा। आपको यहाँ पे सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, चलिए आखिरी सवाल और देखते हैं, पांचवा सवाल। अब पांचवा सवाल देख लेते हैं। ये लिखा है 0.47 पे बार है, तो 7 वाला आपका रिपीट हो जाएगा, और इधर है 0.503 पे बार है, तो 03 ही बार रिपीट होगा। ठीक है, और इधर है 0.3 5 पे बार है, तो 5 ही रिपीट होगा। अब आपको देखना है कितने अंक पे बार नहीं है, 1 अंक पे बार नहीं है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे कर दो, थोड़ा सा समझ में रहेगा कि यहाँ पे हमें बार नहीं लगाना है, यहाँ तक की संख्याओं में बार लगाना है। यहाँ क्या करना है, प्लस करना है और ये माइनस करना है। ठीक है, 7 3 10, 10 में से 5 गया, कितना बचेगा, 5 बचेगा।
7 में से 5 गया 2 बच गया, यहाँ पे भी आपका 5 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 5 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, और ये 9 में से 3 गया 6, और ये आपका हो गया 0। यानी देखिए आप, ये यहाँ पे रहेगा, ये इस पे रिपीटेशन नहीं हो रहा है, रिपीटेशन कितना हो रहा है 25 पे हो रहा है, तो 0.625 पे बार, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, तो ये थे आज के सवाल। ठीक है, इस तरीके से आपको इसको करना था। इसमें 1-2 सवाल और बचे हैं, उसको हम नेक्स्ट क्लास में आपसे उसको सॉल्व करा के बताएंगे। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।